बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज आपको सर्दी के चारे के हवाले से, सर्दी की बकरियों की खुराक जो है उसके हवाले से आपके साथ गुफ्तगू करने जा रहा हूं। अभी जो है ये शाम तकरीबन 4:45 का टाइम है और तकरीबन एक हफ़्ते से जो है धूप नहीं निकल रही, स्मोक का समा है, टम्परेचर भी लो हो रहा है, यानी ठंडक भी है। ये नहीं कि बिल्कुल स्मोक है, इसके अंदर धुंध भी है, नमी भी है और सर्दी है। अक्सर दोस्त अहबाब ये शिकायत कर रहे हैं कि हमारे जानवर जो हैं वो इकट्ठे होकर खड़े होते हैं, बाल खड़े कर लेते हैं, सुस्त हैं, खाना पीना कम कर दिया। असल में ये जो सर्दी का पीरियड है, ये जो मौसम है 2 से 3 महीने होते हैं, ये बकरी फार्मर्स के लिए मसाइल का गढ़ होते हैं। मुश्किल होता है इन दिनों में बकरियों को संभालना। तो मैं जो है यही रिकमेंड करूंगा कि इन दिनों में कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा खुश्क खुराक और ऑयली चीज़ें जानवरों को इस्तेमाल करवाएं। खुश्क खुराक के साथ ऑयल का, घी का इस्तेमाल ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इनको मेंटेन करने के लिए, इनके बॉडी स्ट्रक्चर को, यानी ये बहुत ज़्यादा खुश्क है, उसके साथ अगर आप ऑयली चीज़ें देंगे तो वो मेंटेन हो जाएगी बॉडी जो है। अदरवाइज़ प्रॉब्लम आते हैं डाइजेशन के और ग्रोथ के इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो ये मैं इनको डाल रहा हूँ जी, ये गवारा है। ये आपको आवाज़ आ रही होगी इनके खाने की। ये बिल्कुल ड्राई, ये देखें, मैं हाथ से भी, ये देखें, ये ड्राई है और इतना ड्राई जो फ्रेश है वो नहीं होता। ये फ्रेश नहीं है, ये पिछले साल का है। ये मेरे पास थोड़ा सा पड़ा था, वो मैं इस्तेमाल करवा रहा हूँ इनको। और अब भी मैंने वैसे परचेज़ किया है, वो मैं इसके बाद शुरू कर दूँगा, मैंने उसको रोका हुआ है। ये चंद दिन का है ये जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि जो फ्रेश गवारा आता है, जो इन दिनों में मिल रहा है गवारे का भूसा जो है, उसके अंदर नमी की मिकदार बहुत ज़्यादा है, गीला है। तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक देखने में ये आया कि जब वो गीला होता है जानवर उसको खाते हैं, ये नहीं कि खाते नहीं, लेकिन उसकी तकरीबन जो क्वांटिटी है 30 to 40% वो ज़ाया होती है, वेस्टेज होता है, उसको छोड़ देते हैं जानवर। वही गवारा, मतलब अगर आप अभी उसको लेके इस्तेमाल करें और उसी को, उसमें से कुछ मिकदार उसकी रोक लें 2 से 3 महीने, जब ये ड्राई हो जाए, थोड़ी सी उसकी जो नमी है वो कम हो जाए, खुश्क हो जाए, फिर अगर आप इस्तेमाल करवाएंगे तो फिर जानवर उसको जो है 90% खा जाते हैं, फिर 10% वेस्टेज होता है। ये जो है इसको 90% खा जाए। तो पहले तो मैं ये समझा, जब शुरू में मैंने इस्तेमाल करवाना शुरू किया, कि शायद जो है मौसम की वजह से इसमें कम खाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये समझ आई कि मौसम की वजह से नहीं, वो नमी की वजह से शायद उसको कम खाते हैं। वही गवारा जब आप उसको चंद महीने रोकने के बाद इस्तेमाल करवाएंगे तो जानवर उसको ज़्यादा खाते हैं। बहरहाल ये मसाइल आते हैं। कोशिश हम हर दफ़ा करते हैं कि पहले से चारे को स्टोर किया जाए ताकि वो ड्राई हो, हम जानवर को ये जो 2 से 3 महीने में इसमें इसका इस्तेमाल करवाएं। लेकिन ज़ाहिर बात है कि इंसान है, इससे गफलत होती है, तो फ्रेश भी इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन उसमें वेस्टेज ज़्यादा होती है, यानी कॉस्ट हमें ज़्यादा पड़ती है। लेकिन ये एक ऐसा भूसा है, बात मैं इसलिए करने जा रहा हूँ कि अक्सर दोस्त अहबाब जो हैं, जब इस तरह का मौसम होता है तो फिर खुश्क चारे की जानिब दौड़ते हैं, क्योंकि एक ऊपर से नमी है, धूप निकल नहीं रही है, टेम्परेचर कम है और चारा जो है वो भी बहुत गीला होता है अगर हम फ्रेश जो सब्ज़ चारा है वो इस्तेमाल करवाएं तो इसकी तरफ भागते हैं। और अक्सर मकामात के ऊपर, अक्सर जगहों पे प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। अभी आज ही मेरी कुछ दोस्तों से बात हो रही थी कि 2000 के राउंड अबाउट ये चारा मिल रहा है। 2000 रुपये के राउंड अबाउट गवारे का, मूंगफली का भूसा जो है ये मिल रहा है अक्सर मकामात के ऊपर, और बाज़ मकामात पे इससे कम भी मिल रहा है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले से कुछ ना कुछ क्वांटिटी, कुछ ना कुछ मिकदार आपके पास स्टोर हो, ताकि आप जो है इजीली उसका इस्तेमाल करवा सकें। अब आते हैं जिसके तरीक़ा इस्तेमाल के ऊपर। मैं ये सुबह अर्ली मॉर्निंग के अंदर जो है इनको गंदम की तूड़ी इस्तेमाल करवाता हूँ। गंदम की, ये वाली नहीं, गंदम की तूड़ी के अंदर चोकर, गंदम, आप मकई भी उसमें ऐड कर सकते हैं दलिया करवा के। ये चीज़ें इस्तेमाल सुबह के टाइम, जो मैंने मकई ऐड नहीं की हुई, मैं फ़िलहाल इनको गंदम और चोकर ही इस्तेमाल करवा रहा हूँ गंदम के भूसे के अंदर। बाकी आप उसमें चने का छिलका भी ऐड कर सकते हैं, मकई भी ऐड कर सकते हैं दलिया करवाने के बाद, ताकि वो
साथ में तूड़ी भी जानवर खा ले, और वो जो हमने वनडे की मिकदार, अजनास की मिकदार जानवर को खिलानी है वो भी उसी के ज़रिए से जानवर की बॉडी में चली जाए। तो सुबह का ये कह लें कि इनका ब्रेकफास्ट नाश्ता जो है वो नाश्ता इनको वो दिया जाता है, और उसके बाद इनको एक लॉन्ग पीरियड की रेस्ट होती है। यानी ये सुबह कह लें कि 6 बजे के राउंड अबाउट सुबह ये दिया जाता है इनको ये रूम से बाहर निकालने के बाद। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करता जाऊँ कि अभी जो है मैं इनको अंदर बंद करके दरवाज़ा बंद कर देता हूँ रात को। वैसे सामने से जगह ओपन होती है हाफ, ये जो है जिधर ये लगी हुई है फ्लैक्स ये नीचे होती है, साथ वाला एरिया खुला होता है। और सुबह को फिर इनको निकाल के वो भी इंशाल्लाह आपको दिखा दूंगा किस तरीक़ाकार से इनकी ओपनिंग करते हैं, कैसे इनको निकालते हैं बाहर जो, ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। अच्छा, उसके बाद इनकी एक लॉन्ग पीरियड की रेस्ट होती है दोपहर तकरीबन 2 बजे के राउंड अबाउट। फिर जो है इनको अक्सर औकात जो है मैं ये ही चारा डालता हूँ, ये जो भूसा है गवारे का, और कभी कभार जो है मकई का कट भी। आज मैंने इनको मकई का कट डाला था, और वो मेरे पास ये माशाल्लाह से जानवर हैं 15 के राउंड अबाउट, तो 1 मन सिर्फ, ये वो आपको नज़र आ रहा होगा सामने, इसने कुछ बाकियात छोड़ी हुई हैं, वो इनको खिलाया है। तो अब शाम के टाइम में ये थोड़ी सी मिकदार मैंने गवारे के भूसे की भी इनको डाल दी है, ताकि जो है ये खा लें। तो मैं जी इनको साथ जो इस्तेमाल करवा रहा हूँ इन दिनों में, क्योंकि धूप नहीं निकल रही है, तो काढ़ा बना के, काढ़े के अंदर जो है वो मैं घी ऐड करके इनको दे रहा हूँ, डाल्टा घी जो बाज़ार से मिलता है। आप वो भी दे सकते हैं, सरसों का ऑयल भी दे सकते हैं, तिलों का तेल भी दे सकते हैं, कोई भी तेल। लाजमी तौर पे मेरे पास ये जितने जानवर हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, तो मैं राउंड अबाउट ये कह लें कि 10 ग्राम जो है 10 से 15 ग्राम फी जानवर के हिसाब से अंदाज़न ऐड कर देता हूँ उस अजवाइन के काढ़े के अंदर। यानी पानी में अजवाइन होती है, गुड़ होता है, उसको थोड़ा सा पकाने के बाद जब वो थोड़ा सा एक दफ़ा बॉयल हो जाता है, मैंने आपको दिखाया भी था बनाते हुए भी, एक दिन उसकी वीडियो अपलोड की थी, उसी में ये घी ऐड करके मैं यानी इस चारे के बाद रात की जो आखिरी खुराक है इनकी वो इनके सामने रख देता हूँ। उसको ये पी लेते हैं सारे के सारे जानवर, कोई जानवर ऐसा नहीं है जो उसको पिए ना। यानी हमें मुंह पकड़ के घी ऑयल देने की ज़रूरत नहीं है, आप काढ़े में ऐड कर दें, जानवर जो हैं वो खुद ही उसको खा लेते हैं। तो आप लोगों के साथ ये सारी बातें शेयर करने का पर्पज़ ये है कि इन दिनों में कोशिश करें कि जानवरों को आप लाजमी तौर पे खुश खुराक का इस्तेमाल करवाएं। अगर आपने फुली टाइम उनको ग्रीन फूडर, सब्ज़ चारा इस्तेमाल करवाया तो आपके जानवर सर्दी फील करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर कम है, ऊपर से चारा भी पानी वाला है, तो अंदरूनी भी उनको ठंडक मिलेगी और बाहर से एक्सटर्नल भी। तो उससे जो है वो जानवर जो हैं वो सुस्त पड़ जाते हैं, बाज़ दफ़ा नमूनिया की सूरत हाल भी करिए हो जाती है। तो बेहतर है कि हम जो पैसे हमने दवाइयों पे लगाने हैं इनकी खुराक पे लगा दें। तो खुश्क खुराक ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को दें। मैं पहले भी कई दफ़ा आपसे शेयर कर चुका हूं कि मैं अकेली खुश्क खुराक नहीं देता, लेकिन साथ में थोड़ा बहुत ग्रीन फूडर देता हूं। लेकिन जब लंबे अरसे तक धूप ना निकल रही हो, टेम्परेचर लो रह रहा हो, इन दिनों में फिर मैं जो है इनको दोनों टाइम ही खुश्क खुराक यानी फिर मैं ग्रीन फूडर का इस्तेमाल कम कर देता। तो आप लोग भी मौसम की मुनासबत से जिस तरह का सूरत हाल हो, जिस तरह की कंडीशन हो, उसके मुताबिक जानवरों के चारे को मेंटेन कर लिया करें। तो इधर भी मैंने वही डाला हुआ, ये जानवर खा रहे हैं, गब्बन खाली छोटे बड़े सब जानवर जो हैं वो इसको खाते हैं, और ये सब के लिए फ़ायदा मंद है, नुकसानदेह नहीं है। जितने भी भूसा जात हैं सब में से बेहतर ये है, लेकिन इसका इस्तेमाल करवाने का सही तरीक़ाकार ये है कि आप इसको ले कर रख लें, नमी इसकी जब खुश्क हो जाए, ये ड्राई हो जाए, बिल्कुल खुश्क हो जाए, तो फिर इस्तेमाल करवाएं। फिर जानवर इसको ज़्यादा खाते नमी वाले को भी हैं, लेकिन उसको थोड़ा ज़ाया ज़्यादा कर देते हैं। तो जब बिल्कुल खुश्क होगा तो फिर वो ज़ाया नहीं होता, टोटली ये कह लें कि इस्तेमाल में आ जाता है। तो ये खुश्क चारे के हवाले से वीडियो थी। अगर आप इन प्रोटोकॉल्स के तहत जानवरों को चारा खिलाएँगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके जानवर सर्दी भी फ़ील नहीं करेंगे और सेहतमंद रहेंगे। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।